सच बताओ, कितनी बार तुमने बुक खोला है और 10 सेकंड और या 1 मिनट के अंदर ही तुमने मोबाइल उठा लिया और तुम खुद से बोलते हो मेरे पास बहुत टाइम है, मैं कल से पढ़ूंगा, अभी 15 दिन है, अभी 30 दिन है मेरे एग्ज़ाम को, और फिर वही कल, वही 15 दिन, वही 1 महीने, वही 6 महीने कभी नहीं आता है। और बोलोगे मेरे को मोटिवेशन ही नहीं पढ़ने का, मेरा फोकस ही नहीं होता, मेरे पास शक्ति भी नहीं है पढ़ने का, और अंदर से तुम्हारा वही फिर दोष दोगे, वही गिल्टी फीलिंग आएगी तुम्हें, भाई मैं इतना बेकार क्यों हूँ, मैं इतना लेज़ी क्यों हूँ, क्या मेरे पापा का सपना सच होगा। सुन, प्रॉब्लम ये नहीं कि तुम लेज़ी हो, प्रॉब्लम ये है कि तुमने अपना विचार ही अलग कर दिया है यार। तुम्हारा सिस्टम ही गलत है, और मैं कुछ ज्ञान नहीं दूंगा आज तुम्हें, मैं तुम्हें एक ऐसा सिस्टम तैयार करके दूंगा जिससे तुम बिना मोटिवेशन के पढ़ पाओगे। इसलिए अंत तक बने रहो, क्योंकि एक छोटी सी तकनीक बताऊंगा जिससे तुम लगातार खुद ब खुद पढ़ने लगोगे। देखो, पहले जानते हैं कि तुम पढ़ने का मन क्यों नहीं करता, क्योंकि तुम्हारा वाई क्लियर नहीं है कि तुम पढ़ना क्यों चाहते हो यार। ऐसा नहीं है कि तुम बेकार हो, तुम स्टूपिड हो, अरे तुम ठीक हो यार, तुम स्मार्ट हो, बट तुम्हारा स्मार्टनेस कहीं और दिखता है। जैसे तुम पढ़ते ही नहीं हो यार, पढ़ोगे तो तुम्हारे नंबर आएंगे, बट तुम क्रिकेट खेलने जा रहे हो, उसमें तुम बढ़िया हो, उसमें पूरा दिमाग लगाते हो, कौन सी बॉल डालनी है, कौन से शॉट मारना है, कितनी ज़ोर से मारना है। तुम गेम खेल रहे हो और भाई इधर से रश करना है, उधर से रश करते हैं, चलो मिल के खेलते हैं। तुम्हारा दिमाग सब जगह लगता है, पढ़ाई में नहीं। और तुम्हारा दिमाग भी यही बोलेगा जब भी तुम पढ़ने बैठे, भाई ये सब बोरिंग है, छोड़ो, एनर्जी वेस्ट मत करो। क्यों? क्योंकि तुम्हारे दिमाग को सिर्फ दो चीज़ें पसंद है, वो है डोपामिन, और जितना आसानी से डोपामिन मिले उतना अच्छा। मोबाइल फ़ोन, रील्स देख लो, गेम्स देख लो, वो तुम्हारी शक्ति को बचाना चाहता है और तुम्हारी ऊर्जा को कहीं और लगाना चाहता है। पढ़ाई में क्या है, बहुत ज़्यादा दिमाग लगता है, बहुत ज़्यादा ऊर्जा लगती है, तुम्हें 6 घंटे पढ़ना पड़ता है, कभी कभी 8 घंटे पढ़ते हो। ये दिमाग को पसंद नहीं है, क्योंकि मेहनती तुम भी नहीं हो, ना ही तुम्हारा दिमाग है। और इसमें रहता है कि मेहनत अभी करते हो, रिजल्ट बाद में आता है, तो नेचुरली ब्रेन भी कहता है छोड़ दे भाई। तो एक बात बताता हूँ, एलोन मस्क का नाम तो सुना होगा, वो एक सप्ताह में 100 घंटा काम करता है, 100 घंटा प्लस ही होगा। क्या वो हमेशा मोटिवेटेड फील करता है? जवाब तो नहीं होगा, लेकिन वो सिस्टम फॉलो करता है यार। डेली काम होता है, चाहे मूड हो या ना हो, मेरा मन है तो ऐसा थोड़ी ना कि मेरा मन है तभी करूँगा, वो काम करता है तब भी, नया मूड रहे तब भी। तो मोटिवेशन समझो कि थोड़ी देर के लिए, पर सिस्टम हमेशा के लिए। अब तुम्हारा क्वेश्चन होगा ये सिस्टम क्या और इसे कैसे बनाओ, तो चलो एक सिंपल डेली स्ट्रक्चर बता ही देता हूँ तुम्हें। देखो, सुबह उठोगे तो तुम सोचने लगते हो यार आज पढ़ूँ या ना पढ़ूँ, छोड़ देता हूँ, अगले सप्ताह पढ़ूंगा, और यहीं तुम्हारा गेम खत्म हो जाता है शुरू होने से पहले, गेम ओवर। सोचो उचो कुछ नहीं, उठो और फिर डायरेक्टली 10 मिनट के लिए बुक खोलो। 10 मिनट नहीं, बहुत ज़्यादा हो जाएगा तुम्हारे लिए, 1 मिनट के लिए बुक खोलो, बस 1 मिनट, कुछ भी पढ़ो यार। तो साइंस कहता है कि एक्शन ही तुम्हारा मोटिवेशन बनाता है। तुमने न्यूटन का लॉ भी पढ़ा है, रिएक्शन इज इक्वल एंड अपोजिट रिएक्शन। भाई एक्शन लो, रिएक्शन खुद ब खुद होगा। टाइमर लगाओ 1 मिनट का, चाहे 10 मिनट तो नहीं, 1 ही मिनट लगाओ। तो चलिए क्या होता है, एक मिनट कर करके तुम उसको 20 मिनट बना सकते हो, उसको आधा घंटा तक ले जा सकते हो। हाँ, हर रोज़ एक ही जगह पर पढ़ो, एक ही समय पर पढ़ो। कुछ कुछ लोग इतने ज्ञानी होते हैं, अजूबा, मतलब बेड पे पढ़ते हैं और पढ़ते पढ़ते 1 मिनट के अंदर बेड टाइम हो गया उसका, स्वाहा। तो अपने जब भी पढ़ो तो जो डेस्क है उसको साफ़ रखो, मोबाइल दूर रखो। अगर मोबाइल से पढ़ते हो तो डाउनलोड करके लेक्चर पढ़ा करो, बिकॉज मोबाइल तुम्हें डिस्ट्रैक्ट सबसे ज़्यादा आजकल वही कर रहा है। सिर्फ किताबें रखो और बार बार पानी मत पिया करो। पढ़ा उसके बाद लास्ट में पानी पियो, नहीं तो तुम बार बार पढ़ोगे कम, सूसू करने ज़्यादा जाओगे। एंड सबसे पहले ईजी टॉपिक से स्टार्ट करो, उससे तुम्हारा कॉन्फिडेंस बिल्ड होगा। जैसे एग्जांपल ही ले लो, मैथ्स का कोई तुम हार्ड क्वेश्चन पकड़ के बैठ गए, पहला क्वेश्चन नहीं बना, दूसरा नहीं बना, फिर तुम कहोगे बनता ही नहीं यार, छोड़ो फेंको, यानी यही तुम्हारा माइंड डाइवर्ट हो गया कि बहुत हार्ड चीज़ है, नहीं करते हैं। तो भाई तुम कोई ईजी बना रहे हो, मान लो तुम्हें 10th का मैथ दे दिया गया, साइंस का थीटा प्लस कॉस का थीटा, तुम इसको बनाओगे क्योंकि भाव यार इतना ईजी है, बिकॉज तुम शो ऑफ करने में ज़्यादा विश्वास देते हो। तो पहले ईजी से करो, अगर ईजी लगने लगेगा तुम बनाओगे, सोचोगे ईजी है, कुछ और हार्ड बनाता हूँ, ये सही है। माउंटेन मैन, क्या नाम था, मांझी जी का एग्जांपल ले लो, उन्होंने पूरा पहाड़ तोड़ दिया, तो क्या उन्होंने डायरेक्ट पूरे पहाड़ पे वार किया? एक एक पत्थर से शुरुआत की है। तो सिर्फ पहला स्टेप लो यार, एक एक स्टेप करते करते तुम अपनी मंजिल तक पहुँच ही जाओगे। वो जो है ना एग्जाम्पल, बूंद बूंद से सागर बनता है। अब तुमने शुरुआत कर ली, लेकिन दिन के बीच में सब टूट जाता है, क्योंकि तुम राक्षस हो, जानवरों की तरह, क्या बोलो, कुंभकर्ण की तरह खाना खाते हो, उसके बाद सो जाते हो गहरी नींद में। चलो इससे भी इसे फिक्स कर लेते हैं। ये टाइम सबसे भयानक हो जाता है। सबसे पहले तुम्हारी ऊर्जा एकदम ना के बराबर रहती है, और जो तुम्हारा फ़ोन का जो लालच रहता है ना, वो बहुत ऊपर पहुंच जाता है। इसलिए दोपहर में थोड़ा आराम से खाया करो, ऐसा खाओ कि पेट भर जाए। अब मन भर के खाओगे तो सो ही जाओगे। यहाँ पे पोमोडोरो टेक्निक फॉलो करना, 45 मिनट पढ़ो, 15 मिनट का ब्रेक लो, एंड इसे 4-5 साइकिल तो रिपीट ही करो, क्योंकि तुम्हारा ब्रेन जो है ना 1 घंटे से ज़्यादा डीप फोकस नहीं कर पाएगा। स्टडीज़ में है, ऐसा भी नहीं है कि तुम दिखा रहे हो कि मैं लगातार 2 घंटा 3 घंटा बैठ के पढ़ सकता हूँ। भाई तुम वहीं रहोगे, पर तुम्हारा दिमाग कहीं और रहेगा। काश मैं स्कूल में चला जाता, काश मैं करोड़पति होता, काश मैं उस लड़की को कुछ बोल देता। और दोपहर में अपना मोबाइल दूर रखना, उसे साइलेंट नहीं, उसे स्विच ऑफ ही कर देना। एंड पढ़ने का स्टाइल भी तुम्हारा अजूबे की तरह, ले लिया 4-5 हाईलाइटर और रांगे जा रहे हो तुम, वाओ कलरिंग, ग्रीन कलर, पिंक कलर, कुछ कुछ तो 7 कलर, 7 पेन से मिलकेंगे, ब्लू रेड ऐसे करके। 2 ही पेन इस्तेमाल करो, हाईलाइटर की ज़रूरत भी नहीं पड़ती, पर करो तो एक का ही करो। पढ़ने का सबसे ईजी मेथड है एक्टिव रिकॉल। पहले पढ़ो, उसके बाद उसको लिखो, उसके बाद अपने को समझाओ, उसके बाद रिवीजन करो, कहानी खत्म। यहीं पे आता है एक फाइनमैन टेक्निक होता है, रिचर्ड फाइनमैन टेक्निक। उनका रूल सिंपल था, अल्बर्ट आइंस्टाइन ने भी बोला ये कि इफ़ यू कांट एक्सप्लेन इट सिंपली यू डोंट अंडरस्टैंड इट। कुछ कुछ लोग की उम्र बीत जाती है, पर यही नहीं पता चलता है कि वर्टिकल क्या होता है और हॉरिजेंटल क्या होता है। तो ये टेक्निक ये बताती है कि कुछ भी तुम पढ़ो और उसको अच्छे शब्दों में, मतलब ईजी पीजी
शब्दों में समझा पाते हो नहीं। अगर समझा पाते हो तो अच्छे हो, तुम्हें समझ में आया। नहीं समझा पाते तो तुम खुद ब खुद को महान समझ रहे हो। एक टॉपिक पढ़ो एंड खुद को ज्ञानी समझो और अपना ज्ञान देना शुरू कर दो। अगर तुम अच्छे से ज्ञान दे पाते हो तो सच में तुम पढ़ रहे हो, नहीं दे पाते तुम ढोंगी हो तुम। अब तो तुम्हारा फोकस बढ़ गया होगा, लेकिन एक दिक्कत है यार, वो है अपने आप को ज़्यादा एक्सर्ट कर देना। क्योंकि लगातार पढ़ाई करने से तुम्हारा दिमाग भी थक जाता है, और पूरा थक जाएगा तो तुम्हारे अंदर जो मोटिवेशन है ना वो खत्म हो जाती है। तो शाम में लालच रखो कि अगर मैंने आज 6 घंटे दिन में पढ़ा तो मैं शाम में खेलने जाऊँगा या कुछ देखूंगा। लाइक आजकल IPL चल रहा था, तुम कह सकते हो कि अगर मैंने पूरा 8 घंटा अगर दिन में पढ़ लिया तो रात में मुझे IPL देखने मिलेगा। दैट्स इट। तुम्हें रिवॉर्ड चाहिए, पढ़ो, रिवॉर्ड के लिए पढ़ो, नहीं तो तुम्हारा दिमाग पढ़ेगा ही नहीं। नहीं तो कुछ क्रिकेट खेलने चले जाओ, शाम में कुछ खेलो, कोई भी खेल है खेलो, टीवी देख सकते हो, शो देख सकते हो। एंड मोमेंट तुम्हारी बॉडी के लिए ज़रूरी है। म्यूज़िक सुनो, रिलैक्स करो, जिसमें तुम्हारा मन हो, आर्ट्स, पेंटिंग, जो करना करो। एंड अगर शाम और रात के बीच में रिवीजन कर लिया करो। अब तुम्हें पढ़ना नहीं है उतना, अब सिर्फ रिवीजन करना है, क्योंकि तुम्हारे दिमाग को अब रिवीजन चाहिए। ओवरलोड मत करो, एक ही दिन में पूरा पढ़े जा रहे हो, पढ़े जा रहे हो। ज़्यादा पढ़ना भी बोलते हैं ना, कुछ ज़रूरत से ज़्यादा कोई भी चीज़ हानिकारक ही होती है। एंड तुम्हारा जो दिमाग है वो मशीन नहीं है, एंड तुम मशीन नहीं हो, तुम्हें ब्रेक चाहिए, तुम रोबोट नहीं हो। अब लास्ट पार्ट सुन लो, अच्छा लगे तो कहना, क्योंकि अब रात की समय आई है। तो रात को अपना प्रायोरिटी लिस्ट बना लिया करो कि कल क्या करना है तुम्हें। जैसे तुम्हारे दिमाग को क्लैरिटी रहेगी सुबह में उठने के बाद, लिख लिया करो क्या पढ़ना है, कितना पढ़ना है, कौन कौन सा चैप्टर तुमको खत्म करना है, सिलेबस कितना करना है। क्योंकि जितना ज़्यादा तुम क्लियर रहोगे ना उतना कम तुम्हें स्ट्रेस होगा। एंड अगली चीज़ है नींद, स्लीप। 7 से 8 घंटे की स्लीप लो। ये नहीं कि बैठे हो पूरा रात को रील मारे मारे 4 बज गए तुम्हें, 2 बज गए, 6 बज गए सुबह के, तब तुम सोने जा रहे हो। ऐसा मत किया करो। अल्बर्ट आइंस्टाइन 10 घंटे सोता था, याद रखो। और लेब्रॉन जेम्स जो खिलाड़ी है वो 8 से 10 घंटे सोता है अपना पीक परफॉर्मेंस के लिए। तुम भी अपना पीक परफॉर्मेंस के लिए सो। अब तुम्हारा सिस्टम एकदम पूरा कंप्लीट है सुबह से लेकर के शाम तक। बट एक क्लास चीज़ है माइंडसेट। अब ये वेट मत करना कि भाई आज पढ़ने का मूड नहीं है, मूड करेगा तो पढ़ूंगा, ये गलत है, ये सब फालतू चीज़ है। सही वक्त का वेट मत करो, अभी शुरू करो, वही सही वक्त बन जाएगा। बोलो यार कि मेरा मन नहीं करा पर मैं करूँगा, किसी भी हाल में करूँगा, हर हाल में। और अपने आप से नेगेटिव सेल्फ टॉक मत किया करो कि भाई मेरा पढ़ने में मन नहीं लगता, मैं इतना कमज़ोर क्यों हूँ। मतलब जितना अच्छा बोलोगे ना अपने बारे में वैसे तुम्हारी आइडेंटिटी बनेगी, और वही आइडेंटिटी तुम्हारे बिहेवियर में चेंजेस लाएगी। जब रोनाल्डो भी बोलता है आई एम द बेस्ट, आई एम द बेस्ट, विराट कोहली ने भी बोला है आई एम द बेस्ट इन माई माइंड। तुम ब्रोकन नहीं हो, तुम बस अभी सिस्टम के बिना हो। आज से ये फॉलो करो। 1 मिनट रूल किया मैंने, करो। 5 मिनट कर सकते हो, करो। मतलब शुरुआत एकदम छोटा सा छोटा स्टेप लो, और वही रिचुअल फॉलो करो, सेम जगह पर बैठो। पोमोडोरो फॉलो करो, 15 मिनट रेस्ट, 45 मिनट की पढ़ाई, कोई मोबाइल वाइल नहीं, एक्टिव रिकॉल करो। शाम में खेला कूदा करो, अपने लिए टाइम निकालो, एक रिलैक्स कर पाओ। एंड रात में सोने से पहले रिवीजन कर लिया करो, एंड अपनी प्रायोरिटी लिस्ट तैयार कर लिया करो। एक सिंपल सिस्टम है, फॉलो करो। वो जो कहते हैं ना क्लास इज परमानेंट बट फॉर्म इज टेम्प्रेरी, यही होता है इसमें भी कि मोटिवेशन तुम्हारा मूड जो है ना वो टेम्प्रेरी है, बट डिसिप्लिन जो है ना वो परमानेंट है। तो एक दिन ज़रूर आएगा जिस दिन तुम बिना कुछ सोचे डायरेक्ट पढ़ने लगोगे, और तब तुम एवरेज नहीं रहोगे। एक दिन तुम खुद पे प्राउड फील करो यार, और वो फीलिंग सबसे पावरफुल होती है। अगर तुम्हें ये वीडियो रिलेटेबल लगे, लाइक करो, सब्सक्राइब करो, और इस वीडियो को शेयर करो अपने उस दोस्त के साथ जो बोलता है मैं पढ़ता नहीं हूँ बट वो नंबर लाता है, जो बोलता है मैं कल से पढ़ूंगा। और याद रखना, मोटिवेशन का वेट करने वाले करते रह गए, और जिसने एक्शन लिया उसका रिएक्शन